छत्तीसगढ़ में वैष्णोदेव साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के सामने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस अवसर पर 1 साल के कार्यों पर आधारित जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम वैष्णोदेव साय ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भविष्य कायम हो गया। ऐसा काम किया, सुशासन के वादे को पूरा किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं और किसानों के बीच सरकार का विश्वास बढ़ा है। नियद निल्लानार योजना से सुदूर गांव की तस्वीरें बदल रही हैं। डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोग को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस 1 साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। अभी नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था, उसके 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल हो चुके हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं 1 साल का अनुभव कैसा रहा। कितनी मोदी की गारंटी जो आप लोगों ने दी थी उस पर खरी उतरी सरकार? आज से 1 साल पहले हमारे प्रदेश की जनता ने भूपेश और कांग्रेस की भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, जिन्होंने गोबर घोटाला किया, जिन्होंने रेत घोटाला किया, जिन्होंने पीएससी संस्था को बदनाम करने का काम किया, जिन्होंने महादेव सट्टा एप घोटाले के माध्यम से पैसा लूटने का काम किया, ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विष्णुदेव जी की सरकार बनी, यथा नाम तथा गुण। जो मोदी की गारंटी में कहा गया कि यदि हमारी सरकार बनती है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो सबसे पहले किसानों के लिए काम होगा। हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, एक मुश्त भुगतान करेंगे। हमने वही किया। 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और एक साथ भुगतान करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 2 साल का बोनस राशि वो भी सीधा किसानों के खाते पर ट्रांसफर किया गया। कांग्रेस वाले भी बोले थे यदि उनकी सरकार बनती है तो गंगा जल लेकर के वो एक कस्में खाए थे। गंगा जल की झूठी कस्में खाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमारी सरकार आई है, हमने वो काम किया। हमने यह भी कहा था कि मोदी की गारंटी में यदि हमारी सरकार बनती है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारी माताओं बहनों के खाते पर 1000 रुपया हम देंगे। और पहले महीने से निरंतर हम लोग इसको दे रहे हैं 70 लाख महिलाओं के खाते पर। और मीडिया तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहीं से कोई कमियां होती है, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसे उठाने का काम आप हमारे साथियों के द्वारा किया जाता है। हम एक एक करके मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। हम यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस देने की व्यवस्था बनाते हैं तो हर जरूरतमंदों को, हम जाति धर्म देख करके नहीं, हर जरूरतमंदों को मिले, ये काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। हम एक एक करके बहुत कम समय में मोदी की सारी गारंटी को पूरा कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता और 1 साल का जो कार्यकाल रहा राज्य सरकार का वो उपलब्धियों से भरा रहा और आने वाले 4 साल के लिए भी रोड मैप बताते हुए तोखन साहू जी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर।